जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष मान एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल JWA पर, यानी कि जॉब्स विद आशीष पर। देखो भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज चली हुई है जीरो टू हीरो हरियाणा जीके की। अगर आपने बिल्कुल हमारे साथ साथ ये सीरीज कर ली तो भाई सिलेक्शन की गारंटी हमारी, क्योंकि देखो स्मार्ट बोर्ड नहीं हमारे पास, यही बोर्ड है, सब कुछ रहने वाला है, लेकिन चेंज हो सकती है तो वो आपकी लाइफ हो सकती है भाई सिलेक्शन लेके। हरियाणा में 1 लाख वैकेंसीज आने वाली हैं और अगर आपको वहां पर अपना सिलेक्शन चाहिए है, हरियाणा जीके में अच्छे नंबर लेने हैं, लगभग 25 में से 22 प्लस नंबर का हम दावा कर रहे हैं। अगर आपको यहाँ पर 25 में से, देखो दावा तो 25 का कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको 25 किसी के नहीं आते भाई, कोई एक्सट्रीम बच्चा होता है ना, जो करीम बच्चा था वो 25 लेके आता, लेकिन 22 प्लस नंबर का हम यहाँ पर आपके लिए बिल्कुल वो कंटेंट लेके आएंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल टू द पॉइंट बैठेगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका। प्लीज शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और बस हमारे साथ जुड़े रहना। आपको 10-15 मिनट की डेली वीडियो देखने भाई, जब तक आपका एग्जाम होगा, मैं बोल रहा हूं आपको, आपका बेड़ा पार लग जाएगा हरियाणा जीके में। ठीक है, 25 नंबर के हरियाणा जीके आती है हर एग्जाम में। शुरू करते हैं हरियाणा के जिलों के नामकरण। देखो, कुरुक्षेत्र में राजा कुरु व कौरवों, देखो राजा कुरु था ना, राजा कुरु, उसके नाम पर कुरुक्षेत्र का नाम पड़ा था। कौरव थे, उनके नाम पर राजा कुरु या कौरव दोनों आ सकते हैं। आपके एग्जाम में कैसे आएगा कि भाई कुरुक्षेत्र का नाम किसके नाम पर पड़ा, अगर कौरव आते हैं तो भी आपको ठीक करना है, राजा कुरु आता है तो भी आपको ठीक करना है। उसके बाद आता भाई अंबाड़ा, मां अंबालिका के नाम पर आपका अंबाड़ा पड़ा था। क्वेश्चन कैसे आएगा भाई, जैसे कि अंबाड़ा का नाम कौन सी किसके नाम पर पड़ा था, ऑप्शन आपको 4 मिलेंगे, उसमें आपको मां अंबालिका सही करके आना है। नेक्स्ट आता आपका करनाल, करनाल दानवीर कर्ण। देखो भाई, दानवीर कर्ण बहुत बड़े योद्धा थे, सभी को पता है, उन्हीं के नाम पर करनाल नाम पड़ा था। ठीक है, दानवीर कर्ण ऑप्शन में आएगा आपका। क्वेश्चन क्या आएगा कि दानवीर कर्ण के नाम पर कौन सा जिला का नाम पड़ा था भाई, करनाल का। ठीक है, उसके बाद आता पानीपत, पानीपत आपका पाणिनि ऋषि के नाम पर पड़ा था। पानीपत का बहुत बड़ा इतिहास है, हम आपको बिल्कुल पढ़ाएंगे भाई, एक एक करके बिल्कुल टू द पॉइंट, और आपको क्लास में ही याद होगा भाई अगर आपने ध्यान से सुन लिया तो। पानीपत पाणिनि ऋषि मिलता जुलता है। भवानी, राजा भवानी सिंह और रानी भानी देवी, दोनों में से कौन सा भी आ सकता है। वैसे भवानी सिंह आपको मिलेगा क्वेश्चन में, भवानी सिंह के नाम पर कौन सा जिला बसाया गया था, उसके नाम पर आपका भवानी भिवानी है। ठीक है, उसके बाद आता है रोहतक। रोहतक में कौन है भाई, तारावती, जो तारावती है उसका पुत्र रोहितास, रोहितास के नाम पर आपका रोहतक नाम पड़ा था। नेक्स्ट हमारे पास महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ में क्या था, पटियाला के राजा महेंद्र सिंह, महेंद्र सिंह के नाम पर, देखो महेंद्र से महेंद्रगढ़ मिलता जुलता नाम है, तो पटियाला के कहां के राजा थे, पटियाला के राजा थे महेंद्र सिंह, उनके नाम पर महेंद्रगढ़ पड़ा था भाई। उसके बाद आता है गुरुग्राम, देखो गुरु से गुरुग्राम, गुरु से गुरु द्रोणाचार्य, तो मिलता जुलता है ना, गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर क्या पड़ा था भाई, गुरुग्राम। पहले इसका नाम क्या था, गुड़गांव था, अब इसका नाम गुरुग्राम कर दिया है। तो गुरुग्राम किसका है भाई, गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर। फतेहाबाद, बाबा फतेह खान, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के बेटे थे कौन, फतेह खान। ठीक है, फतेहाबाद किसके नाम पर पड़ा, फिर फतेह खान के नाम पर फतेहाबाद पड़ा था। फतेह से फतेहाबाद मिलता जुलता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा पंचकुला। देखो भाई, 5 कूपों, पंचकुला 5 कूपों, 5 कूपों का मतलब यहां पर क्या होता है, झरना से है भाई, कूप का मतलब झरना। ठीक है, ठीक है, 5 कूपों यानी कि 5 झरनों की वजह से इसका नाम पंचकुला पड़ा था। कैथल, कपिल ऋषि और हनुमान की जन्म स्थली के कारण, देखो कैथल कैसे कपिल ऋषि और हनुमान की जन्म स्थली के कारण इसको क्या कहा जाता है, कैथल का नाम पड़ा था भाई। ये मतलब ये एक इसका मेन पॉइंट है, इसको याद रखना जरूरी है। हनुमान जी की जन्म स्थली कौन सी थी, कैथल, और कपिल ऋषि के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा था, कैथल। ठीक है, रेवाड़ी रेवती के नाम पर, रेवती कौन थी भाई, राजा रेवत की पुत्री थी, और जो बलराम था उसकी पत्नी थी। रेवत की पुत्री थी रेवती, राजा रेवत की पुत्री थी, और बलराम की क्या थी, पत्नी थी। ठीक है, इसको ध्यान में रखना, कौन सा भी आ सकता है। जैसे पूछ लेगा कि बलराम की पत्नी के नाम पर किस जिले का नाम पड़ा था भाई, वो है रेवाड़ी, तो इसको याद रखना है। हनुमान की जन्म स्थली कौन सी है, कैथल, इसको ऐसे याद रखना है। ठीक है, 5 झरनों या फिर 5 कूपों का शहर कौन सा है, पंचकुला भी है, और 5 कूपों के नाम पर जो जिला बना था वो पंचकुला है। ठीक है, बाबा फतेह खान फतेहाबाद, ठीक है, ये आपको रखना है याद। नेक्स्ट है भाई हमारे पास यमुनानगर। यमुनानगर में यमुना के किनारे बसे हुए होने के कारण इसका नाम यमुनानगर पड़ा है। इसमें कुछ भी ज्यादा याद करने का नहीं है। यमुनानगर है वो, यमुना कहां से प्रवेश करती है भाई, यमुनानगर से। ठीक है, तो इसी कारण से, और पूरा यमुनानगर यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, इसी का कारण इसका नाम यमुनानगर पड़ा है।
नेक्स्ट आता है भाई जींद यानी कि जयंती देवी। आपका जयंती देवी के नाम पर जींद का नाम पड़ा भाई। आपके क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि जयंती देवी के नाम पर कौन सा जिला बसाया गया था, तो वो था भाई जींद। सिरसा, सिरिसवन व शाश्वत ऋषि के कारण, देखो दो हैं वैसे तो मैक्सिमम सिरिसवन के कारण आपका जो सिरसा का नाम आता है, लेकिन आपको शाश्वत ऋषि का नाम भी दिख जाए तो भी आपको क्या करके आना है भाई, सिरसा करके आना है। इसमें कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सोनीपत, श्रवण कुमार के नाम पर, श्रवण कुमार के नाम पर आपका कौन सा शहर बसाया गया था, जिला बसाया गया था, सोनीपत, ठीक है। देखो पहले तो ये शहर ही थे, उसके बाद में ये जिले बने हैं, तो हम कुछ एक ऐसे शहर को भी लेके चलेंगे जो अभी जिले नहीं बने, ठीक है। श्रवण कुमार, सह से सोनीपत, सह से श्रवण कुमार, थोड़ा मिलता जुलता है तो आपको याद रखना होगा सोनीपत श्रवण कुमार के, ठीक है। नामांकन किसके कारण हुआ था, इसका नामकरण श्रवण कुमार के नाम पर सोनीपत का नामकरण हुआ था। उसके बाद आता भाई झज्जर, किसान छज्जू के नाम पर, ठीक है। और एक याद रखना इसके अंदर एक जोज गहलावत के आग्रह पर मोहम्मद गोरी द्वारा बसाया गया था भाई, ठीक है। किसान छज्जू के व जोज गहलावत के आग्रह पर मोहम्मद गोरी द्वारा इसका क्या किया गया था भाई, नामकरण किया गया था। उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारे पास हिसार, 4 किलो के नाम पर। वैसे तो देखो आपको पता है कि किले के अंदर 4 गेट थे, ठीक है। वैसे मान के चले तो वो 4 गेट कौन कौन से थे, लाहौरी गेट, तलाकी गेट, मोरी गेट और नागौरी गेट, ये 4 गेट थे किले के अंदर। उसके नाम पर आपका हिसार का नामांकरण हुआ था, ठीक है। आपको याद रखना, यमुनानगर यमुना के कारण, जींद जयंती देवी के नाम पर, सिरसा सिरिसवन व शाश्वत ऋषि के नाम पर, सोनीपत श्रवण कुमार के नाम पर, झज्जर किसान छाजू के नाम पर और जोज गहलावत के आग्रह पर मोहम्मद गोरी द्वारा, ठीक है। और हिसार 4 किले यानी कि 4 गेट के अंदर, उसके अंदर गेट थे कौन कौन से थे, नागौरी, तलाकी, मोरी और लाहौरी, ठीक है। ये थे उसके 4 गेट। लास्ट है भाई इसमें दादरी, दादरी यानी कि दादुर मेंढक, ठीक है भाई। इसमें एक झील थी जिसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में क्या पाए जाते थे, मेंढक पाए जाते थे। कौन सी नस्ल के, वो भाई दादुर नस्ल के मेंढक पाए जाते थे, उसी के नाम पर आपका दादरी नाम पड़ा था भाई। हरियाणा के जिलों के नामकरण थे यहाँ। ये क्या था भाई, पुराने टाइम के नामकरण थे, जैसे कि भाई पहले दानवीर कर्ण, गुरु द्रोणाचार्य, मतलब पहले के नाम पर थे, लेकिन कुछ एक नए आधुनिक नाम पर भी नामकरण हुए हैं। उस हिसाब से हम इसको देखते हैं। आधुनिक रूप से संस्थापक कौन थे भाई इनके, देखो रेवाड़ी के कमरपाल, ठीक है। रेवाड़ी के कौन थे भाई, कमरपाल थे, ठीक है। रेवाड़ी के कमरपाल याद रखना आपको। वैसे कौन थे भाई, रेवती। पहले टाइम पे, आधुनिक टाइम पे देखी जाए तो कौन है इसके, कमरपाल, ठीक है। दोनों याद रखना आपको। रानी रेवती के नाम पर भी, रेवती किसकी थी भाई, रेवत की पुत्री थी और बलराम की पत्नी थी, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आता है पानीपत। पानीपत देखो, पानीपत किसके नाम पर था, पाणिनि ऋषि के नाम पर था पहले, लेकिन आधुनिक पे देखा जाए तो महाराजा दंडपति के, महाराजा जो दंडपति थे उनके नाम पर उन्होंने इनकी स्थापना करी थी भाई, ठीक है। कमरपाल ने इनकी स्थापना करी थी, महाराजा दंडपति ने पानीपत की स्थापना करी थी, ये आपको याद रखना। भवानी, भिवानी राजा भवानी के नाम पर थी, ठीक है, सभी को पता था। लेकिन यहाँ पर नीम सिंह ने इसका जो संस्थापक कौन थे, आधुनिक संस्थापक कौन है, वो है नीम सिंह, तो आपको याद रखना है भिवानी से नीम सिंह। उसके बाद आता अंबाड़ा, ठीक है, अंबा राजपूत, ठीक है। अंबा राजपूत, मां अंबालिका इसकी पहले थी, जो प्राचीन टाइम पे जो जिसके नाम पर इसका नामकरण हुआ था वो थी भाई मां अंबालिका, ठीक है। लेकिन आधुनिक संस्थापक कौन है इसके अंबाड़ा के, अंबा राजपूत, ये आपको याद रखना है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। उसके बाद आता है महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ में क्या है, अंगनपाल, ठीक है। अंगनपाल ने महेंद्रगढ़ का जो नया संस्थापक है वो अंगनपाल है। उससे पहले कौन था, आपको पता है कि कहां का राजा था, वो पटियाला का राजा महेंद्र सिंह के नाम पर महेंद्रगढ़ का जो नामकरण हुआ था। लेकिन फिलहाल जो नए संस्थापक हैं वो कौन है, आधुनिक, वो है अंगनपाल। उसके बाद आता है गोहाना, ठीक है। गोहाना का हमें सिर्फ अभी आधुनिक याद रखना, गोहाना का कौन है भाई, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान ने गोहाना को बसाया था। लेकिन एक और रह गया इसमें, जैसे कि आपको याद रखना हासी। हासी किसने बसाया था भाई, आसाराम जाट ने, ठीक है। याद रखना, हासी को मैं लिख देता हूं, आसाराम, नोट कर लेना भाई, आसाराम जाट। और एक और रह गया यहाँ पर, वो है बहादुरगढ़, ठीक है। राठी जाटों द्वारा बसाया गया था बहादुरगढ़। हालांकि ये बहादुरगढ़ कभी भी एग्जाम में पूछा नहीं गया, लेकिन क्या पता अब की बार पूछ ले, तो आपको याद रखना है कि बहादुरगढ़ किसने बसाया था भाई, राठी जाटों द्वारा बसाया गया था। आपको एक बार फिर से मैं इसको बता देता हूं कि रेवाड़ी कमरपाल द्वारा, जो आधुनिक है उसके तौर पर पानीपत महाराजा दंडपति, भिवानी नीम सिंह, अंबाड़ा अंबा राजपूत, महेंद्रगढ़ अंगनपाल और गोहाना पृथ्वीराज चौहान। और आसी आपको याद रखना आसाराम जाट, और बहादुरगढ़ आपको याद रखना है किसके द्वारा,
राठी जाटो द्वारा। तो भाई आज की क्लास में ये पूरा टॉपिक कवर हो गया। भाई अगर आपको कुछ भी डाउट लगे आप कमेंट कर सकते हो, आपको बिल्कुल अच्छे से बता दिया सब कुछ, इससे बार कुछ नहीं आएगा इस टॉपिक में से। लेकिन हाँ, इसमें से नंबर जरूर एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है आपके 25 में से। तो ये आज की क्लास थी। वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं बहुत जल्दी नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद जय भारत। आपको डेली 9 बजे आपको हरियाणा जीके की क्लास मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेक केयर।